हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 5.2 मैथ्स एनसीईआरटी का जो पहला क्वेश्चन है उसमें एक टेबल ऐसे दी गई है जिसमें कहा गया है कि इस टेबल में जो ब्लॉक्स मिसिंग है यानी कि जो फिल इन दी ब्लैंक्स हैं उनको हमें कंप्लीट करना है। देखिएगा, सबसे पहले सवाल के पहले पार्ट में देखिएगा, यहाँ पर a की वैल्यू दी है, d दिया है, n दिया है और an हमें फाइंड आउट करना है। तो जब ऐसे कंडीशंस आएंगी तो हमें कैसे इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग गिवन नोट कर लेते हैं। गिवन क्या है, देखिएगा यहाँ पर जो है गिवन है a इज इक्वल टू पहले पार्ट में 7, d इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 8 और an हमको फाइंड आउट करना है। देखिएगा, हम लोग जानते हैं कि an इज इक्वल टू क्या होता है, an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। हम क्या करेंगे, a, d और n की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं। दैट इज a इज इक्वल टू 7 प्लस n दैट इज 8 माइनस 1 और d की वैल्यू दैट इज 3। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 7 प्लस 7 इंटू 3 दैट इज 7 प्लस 21 दैट इज इक्वल टू 28। इस प्रकार से जो हमारे पास वैल्यू आ गई दैट इज 28। यहाँ पर हम इसको 28 फिल कर देते हैं। अब देखिएगा, इस प्रकार से जो हमारा पहला सवाल कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट सवाल जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें a की वैल्यू दी है, n की वैल्यू दी है और an की भी वैल्यू दी है और हमें यहाँ पर d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा, जब d की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो हम उसके लिए कैलकुलेशन कैसे करते हैं इसके लिए हम लोग देखते हैं। देखिएगा, an की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 0, n की वैल्यू गिवन है दैट इज 10, d की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और a की वैल्यू दी है माइनस 18। दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। अब देखिएगा, इसके बाद पहला काम क्या है, हमारे पास an का जो फॉर्मूला है दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम इसको लिख लेते हैं इस प्रकार से। क्या हमने लिख लिया, तो यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है उस वैल्यू को हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज माइनस 18। a की वैल्यू है माइनस 18 और an है 0 और माइनस 18 प्लस n की वैल्यू 10 माइनस 1 और इंटू डी। देखिएगा, ये माइनस 18 इस तरफ है, इसको इस तरफ ले आएंगे यानी कि इक्वल टू की अपोजिट साइड पे, तो माइनस 18 इज हो जाएगा प्लस 18 और इधर क्या बचेगा, इज इक्वल टू 9, 10 माइनस 1 9 और डी। देखिएगा, ये कट जाएगा तो डी इज इक्वल टू कितना आ गया 18। यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, तो 9 बन जा 9, 9 2 जा 18, तो d इज इक्वल टू आ गया हमारे पास यहाँ पर 2, यानी कि यहाँ पर d की वैल्यू आ गई दैट इज 2। अब देखिएगा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें a की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें उसमें an की वैल्यू, n की वैल्यू और d की वैल्यू गिवन है। देखिएगा, यहाँ पर जो हमें a की वैल्यू गिवन है वो कितनी है, a की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हमने a की वैल्यू को क्वेश्चन मार्क कर दिया। d की वैल्यू दैट इज माइनस 3 गिवन है, n की वैल्यू 18 गिवन है और an की वैल्यू माइनस 5 गिवन है। हमने ये नोट कर लिया। अब देखिएगा, सेम फॉर्मूला हमारे पास फिर से an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला ही हमें फिर से अप्लाई करना है। अब देखिएगा, इस कंडीशन में हमें an की वैल्यू दैट इज माइनस 5 हमने यहाँ पुट कर दी इक्वल्स। अब देखिएगा, a की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है प्लस n माइनस 1 यानी कि 18 माइनस 1 इंटू डी दैट इज माइनस का 3।
अब यहाँ पर देखिएगा ये -3 को ब्रैकेट में रखना बहुत जरूरी है, अन्यथा ये वैल्यू गलत हो जाएगी, क्योंकि इट मीन्स हो जाएगा कि 18 - 1 यानी कि दैट इज 17 - 3 हो जाएगा, जबकि इसका मतलब ये नहीं है, 17 इंटू -3 है। इस अगर यहाँ पर ब्रैकेट नहीं होगा तो ये गलत हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, -5 इज इक्वल टू a प्लस 17 इंटू -3, दैट इज फर्दर रिटन एज -5 इक्वल a माइनस 17 3 जा 51। अब देखिएगा इस 51 को इधर निगेटिव है, इधर ले आते हैं पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -5 प्लस 51 इज इक्वल टू a। सो a इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, दैट इज 46। इसलिए यहाँ पर a की वैल्यू आ गई, दैट इज 46। अब देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये जब सवाल थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, जब हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ये इतना सिंपल नहीं रहता। तो इसको जरा ध्यान से देखिएगा कि इसमें हमें जो दिया है वो a की वैल्यू दी है, d की वैल्यू दी है और an की वैल्यू हमें दी है। उसके अलावा हमें बाकी n जो बचा है उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने जो वैल्यूज दी हैं उन वैल्यूज को हम नोट डाउन कर लेते हैं। देखिएगा a की वैल्यू हमें -18.9 दी है, d 2.5 दी है, n हमें फाइंड आउट करना है और an 3.6 दिया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या है कि फॉर्मूला लिख लेते हैं कि फॉर्मूला, इसमें एक ही फॉर्मूला है यहाँ पर और आगे एक सम का फॉर्मूला भी आता है, बस इतना ही है। तो यहाँ पर an की वैल्यू कितनी है, दैट इज 3.6, यहाँ पर पुट कर देते हैं इक्वल्स, देखिएगा a की वैल्यू -18.9 यहाँ रख देते हैं, प्लस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसलिए n-1 ही रहेगा और d की वैल्यू दैट इज 2.5। अब देखिएगा इसको फर्दर हम इसको इधर ले आते हैं, दैट इज 3.6 प्लस हो जाएगा 18.9 इज इक्वल टू n-1 इंटू 2.5। अब देखिएगा इसको हम अगर टोटल कर लेते हैं तो दैट इज 19.5 और 3 ये 22.5 आ गया। तो इधर जो हमारी वैल्यू आ गई दैट इज 22.5 और इक्वल में जो आ गया दैट इज n-1 इंटू 2.5, ये हमारी वैल्यूज आ गई। इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमने देखिएगा ये 2.5 इधर मल्टीप्लाई में, इसको इधर ले आते हैं डिवाइड में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n-1 इज इक्वल टू 22.5 अपॉन 2.5। देखिएगा एक के बाद डेसिमल इधर, एक के बाद इधर कैंसल आउट हो गया। आप देखिएगा 25 15 25 9 टाइम्स चला गया, इट मीन्स हमारे पास क्या आ गया, n-1 इज इक्वल्स 9। तो ये 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 9 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 10, यानी कि जो हमारी n की वैल्यू आ गई इसके लिए दैट इज 10 आ गई वैल्यू। आप देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ पार्ट है इसका। इसमें क्या कहा गया है कि a की वैल्यू दी है, d की वैल्यू दी है, n की वैल्यू दी है, an की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है जिसमें a, d, n की वैल्यू दी होती है और हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, an फाइंड आउट करना होता है। इट मीन्स हमें क्या करना है, हमें डायरेक्टली इसमें फॉर्मूले को अप्लाई कर देना है, या हमें डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर देना है और वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो सबसे पहले हम वैल्यू नोट कर लेते हैं, a इज इक्वल टू 3.5, b इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू 105 और an हमें फाइंड आउट करना है।
सबसे पहले हमने an के लिए फॉर्मूला लिख दिया, दैट इज a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिएगा a की वैल्यू 3.5 प्लस n की वैल्यू 105 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 0। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, देखिएगा इस टर्म के साथ में जो मल्टीपल में आ गया 0, तो किसी भी टर्म के मल्टीपल में 0 आ जाता है तो इट मीन्स क्या होता है, दैट टर्म शुड बी 0। वो 0 हो गया कि भैया 0 से किसी भी वैल्यू का मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 आएगा। इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, दैट इज 3.5 और प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 3.5, यानी कि जो हमारी एम की वैल्यू आ गई दैट इज 3.5 वाली। इस प्रकार से ये हमारी पूरी टेबल जो जिसमें कि 5 क्वेश्चन थे, इस प्रकार से हमारी टेबल कंप्लीट हो गई। अब हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन फॉलोइंग, जो कि नीचे दिए गए ऑप्शंस हैं वो उनमें से कौन सा ऑप्शन जो दिए गए क्वेश्चंस हैं उनके लिए करेक्ट होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें देखते हैं सवाल क्या दिया गया है और ऑप्शंस क्या दिए गए। दिया गया है द 30th टर्म ऑफ द एपी 1074 इज। 1074 एक एपी है जिसके लिए 30th टर्म हमें बताना है, यानी कि A30 की वैल्यू बतानी है। A30 की वैल्यू बतानी है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। A है 97, B 77, C है -77 और D है -87। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा सॉल्व करते हैं सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा इसमें क्या कहा गया था कि 10 7 4 डैश डैश डैश, यानी कि A की वैल्यू यहाँ क्या हो गई, दैट इज 10। D की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 7 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू -3। सेकेंड माइनस फर्स्ट। अब देखिएगा इसके बाद हमें निकालना क्या है, A30 निकालना है। A30 मीन्स क्या होता है, जब हम लोगों ने कॉन्सेप्ट की बात की थी तब हमने बात की थी कि यहाँ पर जितना भी टर्म होता है उसका एक कम D के साथ मल्टीपल होता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था जब A6 था तो वहां पर क्या था, A+5D था। A7 था तो वहां पर क्या आता था, A+6D आता था। तो यहाँ पर ये क्या है, A30 है, इट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा, A+29D आएगा। तो देखिएगा यहाँ पर आ गया A+29D। अब देखिएगा यहाँ पर A की वैल्यू दैट इज 10 प्लस 29, D की वैल्यू दैट इज -3। तो देखिएगा यहाँ कितना हो गया, दैट इज 10 और ये हो गया दैट इज -87। यहाँ पर माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर से क्या वैल्यू आ गई, दैट इज -77 की वैल्यू आ गई, यानी कि -77 वैल्यू आ गई। इट मीन्स इस पहले सवाल के लिए जो ऑप्शन नंबर 3 है दैट इज द राइट ऑप्शन। अब इसके बाद सेकेंड सवाल में देखिएगा क्या कहा गया, इसके सेकेंड पार्ट में 11th टर्म ऑफ द एपी इज -3 -1/2 और 2। देखिएगा इस एपी जो कि -3 -1/2 और 2 है, इसके लिए 11th टर्म क्या होगा, जिसके लिए ऑप्शन दिए हैं A28, B22, C -38 और D -48 होल 1/2। तो इसके लिए भी सेम तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आता है वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पर जो हमारी एपी है दैट इज -3 -1/2 और 2 डैश डैश डैश। अब देखिएगा यहाँ से A की वैल्यू आ गई दैट इज -3 और यहाँ पर D की वैल्यू है दैट इज -1/2 माइनस, जो कि फर्स्ट माइनस सेकेंड का माइनस होता है ये, अब माइनस ये फर्स्ट वैल्यू। देखिएगा फर्स्ट वैल्यू भी निगेटिव है, तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, जब निगेटिव वैल्यू आएगी तब इस तरीके से ध्यान देने की बात होती है। यहाँ पर अक्सर एक ही निगेटिव बच्चे लगा देते हैं जिससे कि सवाल गलत हो जाता है। दैट इज -1/2 +3।
दैट इज, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम हो गया हमारे पास 2, तो यहाँ पर आ गया -2 और +3, दैट इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पर आ गया माइनस, ये आ गया 1, तो यहाँ पर आ गया 1 और यहाँ पर 2 3 जा 3 2 जा, यहाँ पर हो गया 6, तो यहाँ पर हो गया 6 - 1 दैट इज 5/2। हमारे पास डी की वैल्यू आ गई। अब डी की वैल्यू आ गई, नेक्स्ट हमें निकालना क्या, 11th टर्म, यानी कि A11 की वैल्यू निकालनी है। वी नो दैट A11 इज इक्वल टू A + 10D। देखिएगा A की वैल्यू दैट इज -3 + 10 इंटू डी की वैल्यू दैट इज 5/2। देखिएगा कि मल्टीप्लाई में तो ये कट जाएगा 2 5 जा। अब देखिएगा यहां से क्या आ गया, दैट इज -3 + 25, 25 में से 3 गया दैट इज 22। और देखिएगा यहाँ वैल्यू क्योंकि 25 की बड़ी है और उसका साइन प्लस है, तो यहाँ पर भी रिजल्ट का भी साइन प्लस का आएगा, यानी कि इनमें दिए गए ऑप्शन में से जो ऑप्शन बी है दैट इज द राइट ऑप्शन। अब हम लोग एनसीईआरटी 5.2 एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जिस थर्ड क्वेश्चन में भी कहा गया है कि ये जो सीरीजेस दी गई हैं, इन सीरीजेस में जो मिसिंग टर्म्स हैं उनकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा इसमें हम एक एक सवाल को लेकर के डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि देखिएगा फर्स्ट पार्ट में देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट टर्म दिया है और उसके बाद देखिएगा पहले सबसे हम इसमें देखते हैं टर्म कितने हैं इसमें। देखिएगा 1 2 3 3 टर्म है। इसमें फर्स्ट टर्म दिया गया है और थर्ड टर्म दिया गया है। इट मीन्स क्या है, a की वैल्यू दी गई है, A3 की वैल्यू दी गई है। तो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं गिवन क्या है। गिवन है दैट इज A3 इज इक्वल टू 26 और A इज इक्वल टू 2। अब देखिएगा यहाँ पर जो हमें निकालना है वो सेकेंड टर्म की वैल्यू निकालनी है। हम जानते हैं सेकेंड टर्म जो होता है, फर्स्ट टर्म हमारा A होता है, सेकेंड टर्म हमारा A + D होता है। अगर यहाँ पर हमें D की वैल्यू पता चल जाए तो हम A में D को ऐड कर देंगे और सेकेंड टर्म हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। इस प्रकार से अब देखिएगा हम इसको D की वैल्यू इसमें से निकालने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि A3 दैट इज इक्वल टू क्या होता है, A + 2D होता है। A + 2D इज इक्वल टू हो गया दैट इज 26। अब देखिएगा इस सवाल में A की वैल्यू दी हुई है दैट इज 2, तो 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, दैट इज A + 2D। अब देखिएगा यहाँ पर 26 एक में यहाँ पर जो ये वैल्यू है A की वैल्यू दी गई है, A की जगह पर हमें वैल्यू यहाँ पर रखनी है। तो ये A यानी कि 2 + 2D दैट इज इक्वल टू 26 आ गया। अब देखिएगा इस 2 को हम इक्वल टू के उधर ले जाते हैं, तो दैट इज 2D इज इक्वल टू 26 - 2 दैट इज इक्वल टू 2D इज इक्वल टू 24। हमारे पास 2D इज इक्वल टू 24 आ गया। इट मीन्स क्या होगा, जो 2 डिवाइड में चला जाएगा, यहां से आ गया D इज इक्वल टू 12। हमारे पास D की वैल्यू आ गई 12। अब हमें इसमें क्या निकालना है, सेकेंड टर्म दैट इज A2। तो देखिएगा A2 क्या होता है, A2 इज इक्वल टू होता है A + D। तो A कितना है, दैट इज 2 और D हमारे पास आ गया दैट इज 20 दैट इज 12। D आ गया हमारे पास दैट इज 12। तो 12 + 2 दैट इज 14, यानी कि जो सेकेंड टर्म होगा वो हमारा कितना आ गया, 14 आ गया। इस प्रकार से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिएगा इस प्रकार से जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन में क्या गिवन है। सेकेंड क्वेश्चन में जो फर्स्ट टर्म है दैट इज A मिसिंग है और उसके बाद सेकेंड टर्म दिया है और उसके बाद थर्ड टर्म मिसिंग है, फिर फोर्थ टर्म दिया गया, यानी कि हमें A4 की वैल्यू दी है दैट इज 3 और हमें A2 की वैल्यू दी है दैट इज 13।
अब देखिएगा इन दोनों से हमें दो इक्वेशंस मिलेंगी, उन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उससे हमें इन दोनों के वैल्यू पता चलेंगे। अब देखिएगा ये क्योंकि यहाँ पर सेकेंड टर्म यानी A2 13 दिया है, A4 हमें 3 दिया है। अब इनसे हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर जो हमारे पास A4 है, A4 इज इक्वल टू क्या हो सकता है, A प्लस 3D इज इक्वल टू 3 हो सकता है। इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज A प्लस D इज इक्वल टू 13। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, A प्लस डी है, यहाँ पर A प्लस 3D है। अब हमने क्या करना है, इसको इस फॉर्म में तोड़ लेते हैं। कैसे तोड़ेंगे, देखिएगा A प्लस डी प्लस 2D, 2 प्लस डी यानी कि 3D हो जाता है। अब देखिएगा यहाँ पर A प्लस डी बन गया जो कि यहाँ है, इसकी डायरेक्टली वैल्यू कितनी है, दैट इज 13 प्लस 2D इज इक्वल टू 3। अब इस 13 को उधर ले जाते हैं, यहाँ पर जो है हमने वैल्यू को रिप्लेस किया है। आप देखिएगा तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, दैट इज 2D इक्वल टू 3 माइनस 13 दैट इज ये वाला 13 इक्वल टू के उधर ले गया, तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाता है, 2D इज इक्वल टू माइनस का 10, तो D इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया, दैट इज माइनस का 5। ये यहाँ से डिवाइड हो गया तो 2 1 2 2 5 D इज इक्वल टू आ गया माइनस 5। अब जब D की वैल्यू हमारी माइनस 5 आ गई तो हमें नेक्स्ट क्या निकालना है, A की वैल्यू। तो हम A की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। देखिएगा y इक्वेशन 1 के द्वारा देखिए हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पर A प्लस डी इज इक्वल टू 13 था, तो A यहाँ पर हमारे पास फाइंड आउट करना है। D की वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड की है -5, और उसके साथ साथ नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास इज इक्वल टू 13। अब देखिएगा ये -5 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो A इज इक्वल टू क्या हो गया, दैट इज 13 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 18। देखिएगा तो यानी कि जो हमारा फर्स्ट ब्लॉक है उसकी वैल्यू फर्स्ट ब्लॉक A होता है, दैट इज 18 हमें वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब इसके बाद जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट इज थर्ड टर्म की। तो थर्ड टर्म की वैल्यू क्या होती है, दैट इज A प्लस 2D, A प्लस 2D। अब देखिएगा यहाँ पर हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए हम यहाँ इसको रख कर देते हैं। अब देखिएगा जो हमारा थर्ड टर्म है A3 फाइंड आउट करना है, दैट इज A प्लस 2D। आप देखिएगा A की वैल्यू जो हमारे पास आई थी, दैट इज 18 प्लस 2 इंटू -5 दैट इज इक्वल टू 18 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 8। हमारे पास नेक्स्ट जो थर्ड टर्म की वैल्यू हमें जो फाइंड आउट करनी थी वो भी आ गई, दैट इज 8। इस प्रकार से ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन कहता है, दैट इज A की वैल्यू देखिएगा फर्स्ट टर्म दैट इज A की वैल्यू गिवन है 5, उसके बाद सेकेंड और थर्ड दोनों ही मिसिंग है, और फोर्थ टर्म दिया है 9 होल 1/2। इसको मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में बदल लेते हैं, दैट इज 9 2 18 19/2 हो गया, यानी कि A4 इज गिवन 19/2। अब A4 क्या होता है, दैट इज A प्लस 3D इज इक्वल टू 19/2। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, A की वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं, दैट इज 5 प्लस 3D इज इक्वल टू 19/2। तो यहाँ से क्या हो गया, दैट इज 3D इज इक्वल टू 19/2 माइनस 5। अब यहाँ पर हम इसको फर्दर एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा जब फर्दर हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3D इज इक्वल टू एलसीएम हुआ हमारा 2, एलसीएम 2 हुआ, तो यहाँ पर 19 ही आ जाएगा, और यहाँ पर 5 2 10 आ जाएगा।
देखिए 5 टू 10 आ गया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 3d इज इक्वल टू 9/2, यानी कि d इज इक्वल टू 3/2। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, कैंसिल हो गया, यानी कि d की वैल्यू आ गई हमारे पास 3/2। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर यूज करते हुए इनकी वैल्यूज निकालते हैं। देखिएगा फर्स्ट टर्म हमें दिया है, सेकेंड टर्म निकालना, दैट इज a2। a2 क्या होता है, दैट इज a प्लस d। a हमारे पास है 5 और d है 3/2। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज LCM 2, 5 2 10 प्लस 3, दैट इज इक्वल टू 13/2, यानी कि सेकेंड टर्म की वैल्यू आ गई, दैट इज 13/2। अब हमें निकालना है थर्ड टर्म, दैट इज a3। a3 क्या होता है, a प्लस 2d। अब देखिएगा यहाँ पर a 5 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 3/2। देखिएगा 2 से 2 कट गया, यहाँ पर 5 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 8। हमारे पास a3 की वैल्यू भी आ गई, दैट इज 8। इस प्रकार से हम किसी भी प्रॉब्लम को जो भी इस प्रकार की दी होती है उनके हम जो मिसिंग टर्म्स हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म दिया है और सिक्स्थ टर्म दिया है, और उसके अलावा जो बीच के सभी टर्म्स जो है 4 टर्म्स हमें फाइंड आउट करने हैं। देखिएगा जब ऐसी स्थिति आती है तो सबसे पहले हमने करना क्या है, जो हमें वैल्यूज गिवन है उन वैल्यूज से ऐसी कंडीशन में a और d की वैल्यू सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं। देखिएगा हमें सबसे पहले गिवन क्या है, दैट इज a इज इक्वल टू -4 एंड सेकेंड थिंग गिवन है सिक्स टर्म, दैट इज a6 इज इक्वल टू 6। अब a6 इज इक्वल टू 6 का मीन्स क्या है, a प्लस 5d इज इक्वल टू 6। a की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज -4 प्लस 5d दैट इज इक्वल टू 6। तो 5d इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 6 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 5d इज इक्वल टू 10, और यहां से आ गया d इज इक्वल टू 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, दैट इज d इज इक्वल टू 2 आ गया। यहां से हमें d की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब इस d की वैल्यू से हम, और a की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, तो अब हम नेक्स्ट सभी टर्म्स को फाइंड आउट करेंगे। देखिएगा इसके बाद जो सेकेंड टर्म होता है दैट इज a प्लस डी, a2 इज इक्वल टू a प्लस डी। देखिएगा अब a हमारे पास क्या है, दैट इज -4 है और d है +2, दैट इज आ गया -2। यहाँ पर हमारा जो सेकेंड टर्म आ गया दैट इज -2। इसके बाद जो थर्ड टर्म a3 क्या होता है, दैट इज a प्लस 2d, दैट इज -4 प्लस 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 0। देखिएगा यहाँ पर जो d की वैल्यू थी वो 2 थी, तो यहाँ -4 और ये 2 2 4 हो गया, प्लस का +4 -4 दैट इज इक्वल टू 0। तो इसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारा आ गया दैट इज 0। इसके बाद a4 यानी फोर्थ टर्म दैट इज a प्लस 3d दैट इज -4 a की वैल्यू प्लस 3 इंटू 2 d की वैल्यू। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, दैट इज -4 प्लस 3 2 6 दैट इज प्लस का 2 आ गया, यानी कि नेक्स्ट टर्म हमारा आ गया प्लस का 2। इसके बाद लास्ट टर्म जो है हमारा a5 दैट इज a प्लस 4d, यानी कि दैट इज a की जगह पर हम वैल्यू रख देते हैं दैट इज -4 और प्लस d की वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं दैट इज 2, तो 4 इंटू 2, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया -4 प्लस 4 2 8 दैट इज प्लस का 4 आ गया, यानी कि ये हमारा जो है फिफ्थ टर्म 4 आ गया। इस प्रकार से ये सवाल भी कंप्लीट हो जाता है। अब इसका जो है इस थर्ड का फिफ्थ पार्ट जो है ये अब बचता है हमारे पास, इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि ये कैसे
इसको भी सॉल्व करना है। देखिएगा इसमें जो हमें गिवन है सेकेंड टर्म गिवन है एंड सिक्स्थ टर्म गिवन है। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टर्म हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो गिवन है हम उस गिवन के आधार पर ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। पहले देखिएगा A2 गिवन है, दैट इज A2 इज इक्वल टू 38 गिवन है। नेक्स्ट थिंग गिवन है हमको, दैट इज A6 और A6 हमें गिवन है, दैट इज -22। A6 यानी कि 6 टर्म, यहाँ 1 2 3 4 5 6 टर्म है। तो देखिएगा यहाँ पर जो 6 टर्म दिया, यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखिएगा A2 क्या होता है, दैट इज A प्लस डी, दैट इज इक्वल टू 38 गिवन है। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट बना दिया। अब A6 क्या होता है, दैट इज A प्लस 5D, दैट इज गिवन है -22। अब देखिएगा हमें इस वैल्यू को यहाँ रिप्लेस करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें तोड़ना पड़ेगा। तोड़ लेते हैं। इसको कैसे तोड़ेंगे, A प्लस डी प्लस 4D में। अब देखिएगा जो A प्लस डी का टर्म बना है, इसकी वैल्यू हमें इक्वेशन वन में पता है A प्लस डी की, दैट इज 38। तो यहाँ पर हो गया दैट इज 38 प्लस 4D इज इक्वल टू -22। ये 38 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4D इज इक्वल टू -22 माइनस का 38। देखिएगा ये प्लस है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, दैट इज 60, माइनस का 60 हो गया और यहाँ पर 4D हो गया। तो D इज इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज माइनस का 15। देखिएगा 15 4 जा दैट इज 16, 4 1 जा 4 4 15 आ गया। यहाँ पर D की वैल्यू हमारी आ गई -15। अब इस D की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये -15 हो गया इज इक्वल टू 38 बाई इक्वेशन वन में हम पुट कर देते हैं। तो A इज इक्वल टू कितना हो गया, 38 और ये माइनस का उधर जाएगा तो 15। तो हमारे पास क्या हो गया, दैट इज 8 5 13 का 3 कैरी लगा 1 3 4 53, यानी कि हमारे पास जो टर्म आ गया दैट इज 53। तो हमारा जो पहला टर्म था दैट इज A, हमें उसकी वैल्यू पता चल गई 53। इस प्रकार से हम और आगे के जो टर्म है अभी इनकी वैल्यू भी हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से हम इस प्रकार से हमें A और D की वैल्यू मिल गई, A 53 D -15। हम इसको रब कर देते हैं ताकि आगे का सॉल्व कर सकें। A और D की वैल्यू हम नोट कर लेते हैं। A की वैल्यू आई है 53 और D की वैल्यू आई A 53 और D की वैल्यू आई है -15। अब देखिएगा इसके बाद जो है ये फर्स्ट टर्म पता चल गया, सेकेंड। अब हमें थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है। थर्ड टर्म दैट इज A3 क्या होता है, A प्लस 2D। अब देखिएगा A की वैल्यू हमारे पास कितनी है, दैट इज 53 प्लस 2 इंटू -15, D की वैल्यू -15 है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, दैट इज 53 -30 दैट इज 23। यहाँ से 15 2 30 हुआ और 15 के साथ माइनस है तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई यहाँ माइनस हो गया। तो इस प्रकार से हमारे पास थर्ड टर्म आ गया दैट इज 23। इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ टर्म निकालते हैं, दैट इज A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D, दैट इज 53 प्लस 3 इंटू -15। अब देखिएगा यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, दैट इज 53 -45। अगर 53 में से 45 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, दैट इज प्लस का 8। हमारे पास वैल्यू आ गई 8। तो ये नेक्स्ट टर्म हो गया दैट इज 8। अब इसके बाद हमें एक और टर्म निकालना है दैट इज A5। देखिएगा A5 इज इक्वल टू क्या हो गया, A प्लस 4D, दैट इज इक्वल टू 53 प्लस 4 इंटू -15, दैट इज 53 -60, दैट इज इक्वल टू -7। यानी कि इसके बाद नेक्स्ट जो फिफ्थ टर्म था ये हमारे पास आ गया -7। इस प्रकार से कोई भी जो
ऐसी सीरीज दी हो जिसके कुछ टर्म मिसिंग हो। इस प्रकार से हम सभी की टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। जब भी इस प्रकार की कोई सीरीज दी होती है तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना होता है कि जो भी सीरीज दी है उसमें गिवन क्या है, और उन जो गिवंस का डेटा है उस डेटा से सबसे पहला काम हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि उसमें ए और डी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लें। अगर ए और डी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं उसके बाद कोई भी टर्म हमसे पूछा जाए उसका हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे कि अगर 6 टर्म पूछा गया है तो a+5d, 4 टर्म पूछा गया तो a+3d, और वहां पर ए और डी की वैल्यू पुट करके आसानी से हम इस प्रकार से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।